म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला में आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुद्दा और मकसद है वो कुछ जो हमारे काम यहाँ पे बहुत अरसे से पेंडिंग है, जो लोगों की ग्रीवेंस है, जो लोगों की डिमांडें हैं। जब से हम म्युनिसिपल काउंसिल में आए बहुत सारे ऐसे मसाइल है लोगों के जो अभी तक पूरा नहीं हुए। उस मुद्दे पे आज हमें बात करनी है। आपकी वसादत से हमारे उमर साहब आपसे बात करेंगे और उन जो काम पेंडिंग है, जो लोगों के मसाइल है, उनमें आपके मीडिया के वसादत से आगाह करेगा एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, शुक्रिया आप सब लोगों का। सबसे पहले हम मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप शॉर्ट नोटिस में जो आज म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला में आए। हम सब काउंसलर्स की एक मीटिंग हुई पहले कि जो ग्रेव इश्यूज़ है बारामूला टाउन के पिछले 4.5 साल से तकरीबन हम म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला की नुमाइंदगी करते आ रहे हैं डिफरेंट वार्ड से। उसमें हमारी लेडीज़ फोक बिल्कुल 50% थे, 50% जेंट्स थे। तो जहाँ जहाँ भी हमारी कोशिश ये रही कि बारामूला की नुमाइंदगी, जिस चीज़ के लिए हमें लोगों ने हमें मैंडेट दिया, उस चीज़ को हम ग्राउंड लेवल पे लोगों की आसाइश के लिए काम करें। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब हमारे 2018 में जो इलेक्शंस हुए, उसके बाद कोविड का सिलसिला आया, आर्टिकल का सिलसिला आया, लेकिन हमारे काउंसलर्स रात दिन बिल्कुल उन्होंने ग्राउंड लेवल पे सुबह शाम रात दिन जो काम किए, वो कोविड में थे, वो आर्टिकल में थे, या उन हालातों में किए कि जब यहाँ पे इलेक्शन होना शायद नामुमकिन बात थी। उस टाइम पार्टिसिपेशन जो हमारे काउंसलर्स ने की, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से उन तमाम काउंसलर्स को शुक्रिया करता हूँ कि जिन्होंने अपना खुद का जो एक ज़िंदगी थी उस टाइम उस ख़तरे में डाल के, क्योंकि तकरीबन 10-12 साल के बाद इलेक्शंस होने थे, तो किसी को ये मालूम नहीं था कि काउंसलर्स के साथ क्या होगा। जबकि एक इंसिडेंट सोपोर में हुआ, हमारे 2 काउंसलर्स जो है मारे भी गए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि डायरेक्टली अगर हम अब सिर्फ डायरेक्ट मुद्दे पे जाएंगे कि यहाँ बारामूला जो कस्बा है, ये कश्मीर में सिर्फ 2 म्युनिसिपल काउंसिल थे, 3 म्युनिसिपल काउंसिल थे। एक बारामूला था, एक अनंतनाग था, एक सोपोर था। उसके बाद गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे एक म्युनिसिपल काउंसिल तश्कील दी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो तवारीखी टाउन था, इसकी नुमाइंदगी जिन्होंने भी पिछले कि यहाँ पे जो तब्दीलियाँ आई, नो डाउट कि वो मिनिमाइज तब्दीलियाँ दिखी होगी आप लोगों को, लेकिन मैक्सिमाइज तब्दीलियाँ तब होती है जब एक एडमिनिस्ट्रेशन का, एक PRIs का, एक इदारे का जब कॉरपोरेशन होगी, तो तभी जाके तब वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी सामने आएंगे जब एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट रहेगा। देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आप प्रेसिडेंट काम कर रहा था और मेरी पूरी काउंसिल हमेशा 2-2.5 साल जो मेरे काम जो यहाँ पे रहे, वो शायद अधूरे होते अगर मेरी काउंसिल मेरे साथ नहीं होती। तो सबसे बड़ा जो था यहाँ पे आपने देखा होगा कि आउटर स्पेस जो करियापा पार्क है, उसमें हमने कुछ रेनोवेशंस की। मार्केट में जो लाइट्स लगी, वो हमारी काउंसिल ने प्रपोजल बना के उन चीज़ों को बिल्कुल इनॉग्रेट करवाया। लेकिन सबसे बड़ा जो मसला यहाँ बारामूला की कस्बे का है, वो है कार पार्किंग का। क्योंकि अगर आपको मालूम होगा कि ये बारामूला कस्बा एक ऐसी परेशानियों से गूंज रहा है कार पार्किंग के हवाले से। मैं आपको बदकिस्मती है आज के दौर पे कि हमने 2020 में 20 लाख रुपया हमारी काउंसिल ने उस कार पार्किंग के लिए वागुजार रखे, लेकिन आज 3 साल कबल होने के बाद भी वो पैसा आज की डेट में अनयूटिलाइज्ड है। और ये अनयूटिलाइज अगर ये पैसा है तो ये सिर्फ इस वजह से है कि हमें ज़मीन नहीं दी जा रही है जहाँ पे हमने उसको प्रपोज किया था। और बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने उसको फाउंडेशन स्टोन दी थी। ये आप ये देखिए अफसरशाही का क्या जोर चल रहा है कि कोई भी अफसर टस से मस नहीं हो रहा है कि LG ने जहाँ फाउंडेशन दी, क्या उस चीज़ को हम 3 साल तक, क्या उसमें हम कोई भी कार्रवाई नहीं कर सके। ये मेरा जो पॉइंट है, ये डायरेक्ट हमारी डिप्टी कमिश्नर मैम जो है, नो डाउट कि शी इज़ वर्किंग वेरी हार्ड, टायरलेसली, रात दिन काम कर रही है। लेकिन बारामूला की आवाम जो है, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बारामूला की आवाम है, कार पार्किंग है। हमारा काम जो था कि उसके लिए पैसा वागुजार करना, हमने पैसा भी वागुजार हमारी काउंसिल ने किया। 20 लाख रुपया 2020 में, ये पॉइंट आप इसको हाईलाइट करके कि 2020 में 20 लाख रुपया हमने इस चीज़ पे रखा है। लेकिन आज की डेट तक सिर्फ कमेटियां बनी, सिर्फ रिपोर्ट्स बने,
लेकिन ऑन ग्राउंड कोई भी चीज़ मुकम्मल नहीं हुई। पहला पॉइंट। दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि नो डाउट कि हमने कुछ लाइट्स इंस्टॉल की 2018-19 के दरमियान, तकरीबन वो 500-600 लाइटें होंगी, लेकिन ये कस्बा इतना बड़ा है कि यहाँ पे वार्ड 8 किलोमीटर वाला भी है और अगर इस साइड चले जाए तो 7 किलोमीटर वाला भी है। तो यहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट्स का जो सबसे बड़ा इशू है, आपने भी 100 बार अपने मीडिया के ज़रिए से उन चीज़ों को हाईलाइट किया होगा, लेकिन जब हम आज की डेट में जब हम बेबस हो चुके हैं तो हमने ये सोचा कि आज आपके ज़रिए से क्या पता आला हुकाम इस चीज़ को थोड़ा सा संजीदगी से ले और उस परेशानी को हल करे, क्योंकि यहाँ की लोगों की परेशानी हमारी परेशानी है। तो क्योंकि हमने ये हल्फ उठाया था कि हम लोगों के लिए काम करेंगे। तो स्ट्रीट लाइट्स का जो यहाँ तक ताल्लुक है, EESL एक प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट का, लेकिन आज की डेट में कोई भी सिर्फ उसमें सर्वे हो चुका है 2018-19 में, और तब से आज के डेट तक सिर्फ ये सुनाई दे रहा है कि EESL आ रही है, वो लगा रही है, वो ला रही है, लेकिन आज की डेट मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 3.5 साल में सिर्फ वो लाइटें लगी है जो 2019 और 2020 उन्हीं को कहीं ठीक कराया जा रहा है, कहीं पे रिपेयर कराया जा रहा है। और जहाँ तक कि यहाँ पे कुछ ब्रिजेस पे जो लाइटें लगी वो हमारी काउंसिल ने 2020 में जो मार्केट के लिए लाइटें प्रोजेक्ट की थी उसी में सेविंग करके हमने उन ब्रिजेस पे वो लाइटें लगाई है, लेकिन नई लाइटें कोई भी ना हमें प्रोक्योरमेंट के लिए इजाज़त थी और ना ही आज की डेट में हमें मिल रही है। ये तो आलमिया है कि हम एक स्ट्रीट लाइट अपने मोहल्ले में नहीं दे सकते, जब आपको मालूम है कि आज जो दिन चल रहे हैं, आज रात भर जो नमाज गाह इबादत की जो तकरीबें चल रही है और उसमें हम एक बल्ब एक लैंप प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो सबसे दूसरा हमारा जो इशू रहा वो ये है कि स्ट्रीट लाइट्स के लिए या तो हमें वो EESL से प्रोक्योरमेंट करके दे, या तो हमें अपने नॉर्मल रिसोर्सेज जो है उसमें से हमें परचेज़ करने की इजाज़त दी जाए। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो इश्यूज़ है ये बिल्कुल पर्टेन हमारे बारामुल्ला टाउन को कर रहे हैं, कोई किसी को इनफरादी किसी को हम टारगेट नहीं कर रहे। बट हमारी ये इल्तिजा रहेगी कि जो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हमें सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, कम से कम खुदारा इस चीज़ को आप समझिए कि हम आज इकट्ठे अगर यहाँ पे हुए हैं एज ए कॉरपोरेटर, क्योंकि हम डिफरेंट पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, आधे इंडिपेंडेंट भी हैं, लेकिन हमारा मुद्दा और मकसद ये है कि जनरल पब्लिक की नुमाइंदगी करना। तीसरा हमारा इशू ये है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसकी हमारे नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वहाँ से लेके हरदीप पुरी साहब जो हमारे यूनियन मंत्री है हाउसिंग डिपार्टमेंट के, का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने 1 साल उसको एक्सटेंड किया। लेकिन जब हम ज़मीनी सतह पे हम देख रहे हैं पिछले 1.5 साल से पेमेंट रुकी पड़ी है, और ये रुकी पड़ी कहाँ पे है? ये हमारे अफसर लोगों ने रोक के रखी है, क्योंकि उनके तबादले होते हैं। जब एक अफसर बैठता है वो एक फॉर्मेलिटीज़ ढूंढ रहा है, फिर जब तबादला होता है एक अफसर का वो दोबारा से अपनी दूसरी फॉर्मेलिटीज़ ढूंढ रहा है। तो यहाँ पे लोग सफ़र कर रहे हैं। हमारा मुद्दा ये है कि लोगों का सफ़र जो होना है उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अब नाउ एक्सेस इज़ एक्सेस, हमें किसी हद तक जाना पड़े, हम इस चीज़ को अब बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक पहुँचा के रहेंगे। तो बता रहे हैं तो कोई भी बंदा सामने आके हमें डॉक्यूमेंटली दिखाए कि ये सच है कि झूठ है, कोई भी चीज़। तीसरा हमारा आप रहेगा कि क्योंकि कश्मीर में हमारा जो रहता है वर्किंग सीज़न, जैसे हम कहते हैं कामकाज का सीज़न जो रहता है वो 6 या 7 महीने का रहता है। हमारे यहाँ लोग इतने परेशान हुए हैं परमिशन लेने के लिए, बिल्डिंग परमिशंस लेने के लिए दफ्तर आते हैं, फॉर्मेलिटियाँ देते हैं, लेकिन हमारा एक डिपार्टमेंट जो है टाउन प्लानर, चीफ टाउन प्लानर जो है वो 6-6 महीने वो NOCs अपने पास रखता है। ठीक है, कोई जेन्युइन है, कोई जेन्युइन नहीं है, उसको डिस्पोज ऑफ क्यों नहीं करा जाता है? अगर पब्लिक सेफ्टी गारंटी एक्ट है तो उसके तहत तो हम देंगे, लेकिन उसमें फिर इलीगल कंस्ट्रक्शंस होती है। उसके बाद यहाँ पे ये दिया जाता है कि ये करप्शन का अड्डा है, ये करप्शन हो रही है, ये करप्शन को कैसे रोका जाए। ये मैं समझता हूँ कि चीफ टाउन प्लानर को एक अकाउंटेबल बनाना चाहिए, क्योंकि पूरे नॉर्थ कश्मीर में आपको मैं बताऊँ म्यूनसिपैलिटीज़ है, और चूँकि यहाँ पे रूरल डिपार्टमेंट में भी आज परमिशंस जो है वो दी जाती है फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। तो मेरी ये मोतबाना गुजारिश रहेगी चीफ टाउन प्लानर, डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़, हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब है, कि ATPs जो है, कुछ ATPs को आप हायर करो या ATPs को आप जो करना है, लेकिन हमारे लोगों को परेशान न करो, क्योंकि उनको 6-6 महीने
लीगल बिल्डिंग परमिशन के लिए तरसना पड़ता है। चौथा पॉइंट, हमारा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो बनने जा रहा था यहाँ ट्विन काउंसिल्स के लिए, सोपोर और बारामूला के लिए, बदकिस्मती की बात यह है कि अभी तक उसमें हमारे साइट प्लान, DPR वो तैयार नहीं हो रहे हैं। कुछ चीज़ें यहाँ पे खुशकिस्मती की बात यह है कि जब हमने वो प्रोजेक्ट्स किए तो हमारे पास यहाँ पे कल की डेट में 10 हूपर्स आ चुके हैं। 2020 में हमने 8 हूपर्स ऑलरेडी परचेज किए थे और सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास कल की डेट में 10 और हूपर्स जो है बारामूला पहुँचे हैं। वो इसी काउंसिल की वजह से है जिन्होंने यहाँ प्रपोज किया, जिन्होंने यहाँ पे जो प्लान बनाए सॉलिड वेस्ट के हिसाब से, डिफरेंट डिपार्टमेंट पब्लिक यूनिट के हिसाब से। उसके बाद कल की डेट में 10 हूपर्स और जो यहाँ बारामूला पहुँचे हैं। हम तो गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वो हमारे प्रपोजल्स को एक्सेप्ट किया और उसको लाया। लेकिन जब तक वो प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट इनिशिएट नहीं होता है तब तक हमारा कचरा डोर टू डोर कलेक्शन, ये सब चीज़ें जो है ये हम लैंडफिल कर रहे हैं। तो उस चीज़ का जो पर्पस है गवर्नमेंट का जो है कि सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट को जो है उसको हकमी शक्ल देने की ज़रूरत है, जिस पे हम लोगों ने 4.5 साल काम किया कि नहीं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनना चाहिए। ज़मीन हमारे पास नहीं थी, ज़मीन दस्तयाब करवाई, उसमें कहाँ से यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिवकॉम लेवल पे, तहसीलदार बारामूला, इन्होंने इरिगेशन फ्लड कंट्रोल ने, हमारे एग्जीक्यूटिव अफसर्स ने, उनने बड़ी मेहनत की। लेकिन अगर उस मेहनत को प्रैक्टिकल शेप या एग्जीक्यूट नहीं किया जाए ग्राउंड लेवल पे, मुझे लगता है तो फिर पूरी मेहनत जो है ज़ाया हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि कम से कम ये बेसिक चीज़ें हैं म्यूनसिपैलिटीज़ की, अगर हम ये अपने 4.5 या 5 साल में कम से कम किसी चीज़ का इब्तिदा, किसी चीज़ को इनॉग्रेट करके ना जाए तो फिर हमारा जो ख्वाब था बारामूला को एक नई शेप देने का, शायद वो अधूरा रहेगा। उसके बाद हमारे पास एक इशू, सबसे ग्रेव इशू जो है, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पूरे जो पिछले 50 साल से जो डिस्टर्बेंस थी यहाँ पे, कुछ 2-3 सालों से थोड़ा बहुत कहीं पे राहत मिली है 3-4 साल से, लेकिन कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शंस हुई है जिन्होंने विदाउट परमिशंस, बिल्कुल आई एम वेरी ओपन, कि जिन्होंने शायद इस दफ्तर को नज़रअंदाज किया गया या नज़रअंदाज इस चीज़ से किया गया कि शायद हमें ज़रूरत नहीं है कभी। लेकिन गवर्नमेंट की जो अकाउंटेबिलिटी है आज की डेट में बहुत ज़्यादा है और हम भी उस चीज़ को सराहते हैं कि अगर कहीं पे अकाउंटेबिलिटी रहेगी, कहीं पे छानबीन रहेगी, कहीं पे हर एक चीज़। लेकिन आपको मैं बताऊं कि पिछले 30 साल या 40 साल पहले किसी ने मकान बनाया एक फ्लोर, तो अब उसको दूसरी मंजिल बनानी है तो उसको ग्राउंड फ्लोर का परमिशन मांगा जाता है, जो 50 साल की प्रॉपर्टी है, 40 साल की प्रॉपर्टी। तो हमारी एक मोतबाना गुजारिश रहेगी अपनी डायरेक्टर मैडम से, अपने जो भी हमें कंसर्न्ड ये जो अपने NOCs इशू करने वाले हैं, कि या गवर्नमेंट लेवल पे, क्योंकि इट्स नॉट ए प्रोसेस जो हम म्यूनसिपल लेवल पे हल कर सके या डायरेक्टरेट लेवल पे हल कर सके। वी कैन ओनली प्रपोज टू गवर्नमेंट कि 1 टाइम सेटलमेंट, आज की डेट में लोग उस कंस्ट्रक्शन का भी फीस अदा करना बिल्कुल चाहते भी हैं और बोल रहे हैं कि हम पहली मंजिल का भी देंगे और दूसरी मंजिल का भी देंगे विद ऑल लीगल फॉर्मेलिटीज़। कोई इलीगल कोई चीज़ नहीं है। लेकिन आज की डेट में उन बेचारों के साथ भी इख्तिसार किया जा रहा है कि उनको न कंस्ट्रक्शन करने दे रहे हैं और ना ही फॉर्मेलिटी के बाद परमिशन दी जा रही। तो हमारी एक गुजारिश रहेगी गवर्नमेंट से कि 1 टाइम स्कीम या 1 टाइम सेटलमेंट एक ऑप्शन निकाला जाए उन घरों के लिए, क्यों जिनको यहाँ पे बिल्डिंग परमिशन पिछले 40 साल या 50 साल से नहीं है, लेकिन आज वो लीगली अपना एक परमिशन बनाना चाहते हैं और बिल्कुल आज की डेट में वो फीस भी अदा करेंगे। तीसरी बात हमारी जो बीकन अथॉरिटीज़ से है, 2-3 साल हम लगातार बीकन अथॉरिटीज़ से अपने इस हाईवे जो टाउन के बिल्कुल बीचों बीच जो गुजरता है खानपुरा से ख्वाजाबाग तक या तवीदगंज से आज़ादगंज जामासपुरा तक, हमने उन बीकन अथॉरिटी से गुजारिश की थी कि आप प्लीज़ इसको एंड टू एंड मैग्नेमाइजेशन करिए, क्योंकि आप जो मैग्नेमाइजेशन करते हैं ये वो मैग्नेमाइजेशन है जो आज से 40 साल पहले थी। क्या ट्रैफिक का वही लोड जो है, क्या ये नेशनल हाईवे पे बियर कर पाएगा? बहुत सारे प्लान्स जो चल रहे हैं अभी बाईपास के या जो भी चल रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग रोड है, इसमें हमारी गुजारिश बीकन अथॉरिटी से है। अभी जो रिसेंटली ज्वाइन जिन्होंने किया है OC बीकन आदित्य साहब से, वो बिल्कुल हमने पिछले दिनों भी देखा
कि बहुत ज़्यादा काम हाईवे पे कर रहे हैं, वो साफ़ सफाई के रिलेटेड हो, वो ड्रेन्स को थोड़ा साफ़ करने की ज़रूरत हो, काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी मोतबाना गुजारिश डिप्टी कमिश्नर बारामूला से रहेगी कि बीकन अथॉरिटीज़ के साथ इस मसले को टेकअप करके एंड टू एंड मैग्नमाइजेशन टाउन के बीचों बीच जहाँ से भी हाईवे गुजरता है उसमें किया जाए, ताकि यहाँ के, आपको मालूम है ट्रैफिक बढ़ रहा है, स्कूल के टाइम अगर आप बाहर जाएंगे तो यहाँ पे फुटपाथ पे चलने की जगह नहीं होती है, कि कभी इंसान सोचता है कि फुटपाथ को भी रोड में ही इंक्लूड किया जाए, लेकिन बट ऐसा प्रोविज़न तो नहीं है। हमें राह चलगीर के लिए भी जगह रखनी ज़रूरी है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला जितनी भी कोशिश कर रहा है सैनिटेशन के लिहाज से, हमारे पास इट्स वेरी फ्रैंक, क्योंकि हमने जो पिछले 3-4 साल से देखा, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि शॉर्टेज ऑफ स्वीपर्स जो हमारे पास है, अमला इतना कम है कि बारामूला के लोग, इन लोगों का शुक्रिया अदा करने चाहिए कि इतनी साफ़ सफाई, इतना कम अमला जो है वो कर पाता है। मैं आपको बताऊं कि आज की डेट में हमारे पास यूज़र फीस, डोर टू डोर कलेक्शन, ये सब चीज़ें हो रही है, लेकिन कम से कम रोड स्वीपिंग, डे टू डे जो हमारा कचरा निकलता है उसको साफ़ करने के लिए हमारे पास शॉर्टेज ऑफ स्वीपर्स है। तो मेरी ये गुजारिश रहेगी अपने जो डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ है, हमारे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, उनसे कि हमें या तो एंगेज करने की परमिशन दे दे, या जो भी वे आउट गवर्नमेंट के पास है, लेकिन कम से कम इन चीज़ों को हमें कहीं ना कहीं पे उजागर करना है, ताकि हमारा जो म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला है ये वाकई एक काउंसिल की तरह काम करे। क्योंकि आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता कुछ लोग हमारे जो मीडिया से हैं हमेशा कहीं ना कहीं पॉइंट आउट करते हैं कि यहाँ पे सफाई नहीं है, वहाँ बिल्कुल कोई चीज़ें है, बट इट्स ए मिनिमाइज चीज़ें, लेकिन हम उन मिनिमाइज चीज़ों को भी अब मैक्सिमम तरीके में हल करना चाहते हैं। क्योंकि अगर हमारे पास ट्रांसपोर्ट आ चुका है, हर एक चीज़ हम डोर टू डोर कलेक्शन कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि इस गंदगी को हमें अब जड़ से बाहर फेंकने की ज़रूरत है। हमारे प्रोग्राम्स, हमारी रैलीज़, हमारी इन चीज़ों से ये बेटर है कि हम कुछ लोगों को एंगेज करें, ताकि तरीके से हम साफ़ सफाई को अंजाम दें। उसी तरीके से हमने अभी जो ट्रांसपोर्ट लाया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास 18 हुपर्स अब आ चुके हैं। 18 हुपर्स के साथ हमारा एग्जिस्टिंग ट्रांसपोर्ट जो था, लोडर, जेसीबी, सक्कर 2 हमारे पास आ चुके हैं। और आपके माध्यम से मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि 2018 में हमने स्नो कटर्स के लिए एक प्रपोजल जो हमने पास किया था, तो आज के दिन ही, ये शायद खुशकिस्मती थी कि आज के दिन ही वो स्नो कटर भी जो है बारामूला म्युनिसिपल काउंसिल पहुँच चुका है। तो मैं यहाँ के लोगों को भी अब ये बोलूँगा कि अब म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला के पास अपना स्नो कटर है। हमने उस टाइम 2 प्रपोज किए थे, लेकिन हम मैकेनिकल डिवीज़न का भी शुक्रिया करते हैं कि जिन्होंने बड़ी अरसे के बाद हमारी इस कोशिश को ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट किया। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि हमारा जो काम है, प्लान बनाना, प्रपोजल्स भेजना, अल्टीमेटली एग्जीक्यूटिव एजेंसी का काम है उन चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे करना, ताकि हमारा जो काम है वो लोगों के पास पहुँचे। हमारा जो काम है लोगों को दिखे कि ऑलरेडी जो PRIs है ये काम कर रहे हैं। उसी के हवाले मैंने जो स्वीपर्स की बात की, उसी हवाले से डायरेक्टर ड्राइवर्स का जो सिलसिला है, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे ड्राइवर्स की बहुत ज़्यादा कमी रहेगी। तकरीबन 40 ड्राइवर जो हैं हमें ज़रूरत पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि उसको भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि किस तरीके से हम इन डेफिशिएंसीज़ को, रैशनलाइजेशन ऑफ स्टाफ जो हमारे पास है, उस चीज़ को कैसे हम यहाँ पे दोबारा इसको संवारें, ताकि यहाँ की काउंसिल जो है एक ऐसी काउंसिल बने कि शायद ही पूरे J&K में ऐसी काउंसिल हो। उसके साथ साथ 2 बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, कल की डेट में हमारी म्युनिसिपल काउंसिल ने 2 जो मैरिज हॉल्स हैं, एक मैरिज हॉल 2020 में जो पार बागी इस्लाम में था, उसको LG साहब से इनॉग्रेट करवाया था, तो वो भी हमने अपनी तहवील में लिया है। एक मैरिज हॉल जो यहाँ जांबाज वली के नाम से था, उसको भी कल हमने अपनी तहवील में लिया है। तो ये सब जो श्रेय जाता है ये उस काउंसिल को जाता है जिसने 2018 में अपने खुद को, अपने पूरे परिवार को रिस्क में डाल के इन कामों को अंजाम दिया। सबसे बड़ी बात जो थी आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने की ये थी कि लोग ये सोचते हैं कि शायद ये काम जो है खुद हो रहे हैं। कोई चीज़ भी यहाँ पे अगर कील भी लगता है, कील भी बारामूला टाउन में, वो भी हम काउंसिल की वजह से है। जब हम पास करते हैं तब जाके ही कोई भी चीज़ यहाँ पे कील भी कहीं लगती है। और बिल्कुल हम उस चीज़ के लिए भी तैयार है जहाँ पे हमारे खिलाफ अपोजिशन हो, हमारे खिलाफ कोई अगर इंसान बात करे, हम उस चीज़ के लिए भी तैयार है। लेकिन वो चीज़ें भी लोगों को नहीं भूलनी चाहिए कि जहाँ पे हम अपनी सर्विसेज रात दिन
लोगों के लिए सर्व कर रहे हैं। और उम्मीद करेंगे कि जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने दी बिल्कुल एलॉबरेटेड है। तो ब्रीफली मैंने कोशिश की थी इसको थोड़ा ब्रीफ करने की, थोड़ा शॉर्ट करने की, तो लेकिन नहीं हो पाई शायद। लेकिन चूंकि ये 3-4 साल का जो इशू था, आगे भी आपसे बात करेंगे। इंडिविजुअली भी हमारे काउंसलर्स जो है आपसे राब्ते में रहेंगे, अपने वार्ड्स में जाएंगे, क्यों हम प्रपोजल एक बना रहे हैं कि अपने वार्ड्स में जाएंगे, अपने लोग कम से कम लोग अपने हमारे काउंसलर्स अपने लोगों की सेटिस्फेक्शन ये हो कि जो काउंसलर जिसने हमारी नुमाइंदगी की उसने 10 कामों में 5 काम 6 काम किए। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी पूरी काउंसिल की तरफ से कि आप जो यहाँ पे आए और हमारी आवाज़ को एक ऐसी आवाज़ बनाने की हम उम्मीद रखेंगे कि यहाँ के लोगों के मसले हल हो। शुक्रिया। और साहब एक सवाल है मेरा, आपने जी। आवास योजना की बात की तो शायद आपको पता नहीं होगा, सोपोर और बारामूला में कई ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोगों ने पैसे इस पीएम आवास जियो टैग किया है, उसका क्या? नहीं, जिस काउंसलर को पहले मैं आपको बताऊं, काउंसलर जियो टैग नहीं करता है। ये किसी ने आपको मिस इन्फॉर्मेशन दी है। जियो टैग जो है वो CLTC करता था और वही आके यहाँ पे, यही तो बदकिस्मती है कि आप हमें एक ऑर्डर दिखाओ जिसमें काउंसलर के हुकूक दिए गए हैं कि आप आइडेंटिफिकेशन करो या जियो टैगिंग के लिए आप एक ऑर्डर ब्लैक एंड वाइट तो देख दो, कम से कम वर्बली तो बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि बारामूला के लोगों को एहसानमंद रहना चाहिए। क्या बारामूला के लोग टैक्स पे नहीं करते इस सारी स्वीपिंग के लिए? बिल्कुल नहीं, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि बारामूला के लोग जो है पिछले दो साल से यूज़र फीस दे रहे हैं। इससे पहले कोई यूज़र फीस नहीं दिया जाता था, लेकिन हम लेते भी नहीं थे क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं थी। वो आज की डेट में हमारे पास गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है, तो लोगों को भी कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट के साथ करना है। दूसरी बात,